नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने अब तक जो भी कुछ पढ़ने का काम किया गया था उसमें सारे पोर्शन हो गए थे। मैंने आपसे बताया था एक चीज केवल आपका छूट रहा है और वह छूटा हुआ था आपका हिंदी। और हिंदी में क्या छूटा था? हिंदी के पोर्शन में आपका छूटा हुआ था संधि। तो संधि की कुछ चीजों को तो मैंने आपको बता दिया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि की मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो उसका पुनः मैं चर्चा कर दे रहा हूं कि वो काफी समय बीच में उस व्यवधान के कारण कक्षाएं आपकी नहीं चल पाई हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज से पुनः आपकी कक्षा जो छूटा हुआ भाग है आपका, उसको हम कवर कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोर्स पूरा कवर हो जाए इसमें। और जो भी छात्र छात्रा अगर क्लास में नहीं पढ़ पाए हों तो आप सभी लोग इस यूट्यूब से जुड़ करके आप चैनल पे संधि को पढ़ लें, क्योंकि संधि एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा काम देगी। क्योंकि किसी भी चीज का अर्थ निकालने के लिए वाक्यांश को तोड़ना, जोड़ना, संधि और समास की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए और संधि एक ऐसी चीज है कि यदि इसको छोड़ दिया जाए 20 दिन 25 दिन तो आपसे 50% दिमाग से निकल जाएगी। इसलिए मैंने सोचा आपकी परीक्षा जब करीब हो तो इस चीज को आपको पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो आज हम लोग पीछे में चर्चा करने का काम किया था कि ये जो संधि होती है, तो संधि में पहली बात उसने कहा कि संधि का मतलब होता है मेल, मिलना, जुड़ना, समझौता या एकाकार होना। यानी जब दो लोगों को एक साथ मिला देने का काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक सामान्य चीज से हम समझने की कोशिश करेंगे, या वो ये कहना चाहता है कि एक नायक और एक नायिका है, दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत हैं पर जुड़ नहीं पाते हैं। तो जब नहीं जुड़ पाने का काम करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होगा कि जुड़ना तो चाहते हैं, मिलना तो चाहते हैं, संग तो चाहते हैं, पर कुछ व्यवधान के कारण उनका मिलन नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारण ये रहे होंगे कि कुछ बातें या तो हर एक परिवार की चीज है, कुछ बातें लड़का पक्ष से रही होगी, कुछ बातें लड़की पक्ष से रही होगी, दोनों नायक नायिका दोनों पक्षों से कुछ न कुछ बात जरूर रही होगी। यदि उन बातों को ही छोड़ने का काम किया जाए तभी संधि होगा। तो दोनों ने आपस में खुद का समझौता किया, ये नायक और नायिका दोनों ने समझौता किया कि देखिए यदि हम लोगों को मिलना है, एकाकार होना होगा, तो कुछ आप छोड़ेंगे, कुछ हम छोड़ेंगे। अगर बहुत सारी चीजों को आप लेके चलने का काम करोगे, बहुत सारी चीजों को हम लेके चलने का काम करेंगे, तो हो सकता है हम लोगों का संबंध जुड़ने का काम नहीं करेगा। इसलिए कुछ चीजों को विसारना होगा, भुलाना होगा, छोड़ना होगा। तो जब छोड़ते हैं दोनों पक्ष के लोग या दोनों लोग जब आपस में उस बातों को छोड़ देने का काम करते हैं तो उन लोगों का जुड़ाव होता है, मेल होता है या संधि कहते हैं। अब बात यह है, एक सामान्य से पुनः मैं चर्चा करने का काम करूंगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का मतलब ये कहता है जिसके आगे भी स्वर होगा, जिसके पीछे भी स्वर होगा, यानी आगे जी और पीछे जी, दोनों तरफ जब जी होगा तो लोग कहते हैं कि जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी वो मेरे जीजा जी, ऐसा कहते हैं। एक बात मैंने कहा उसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन जिसके आगे भी स्वर होगा, पीछे भी स्वर होगा, वह स्वर संधि होगी। व्यंजन में हो सकता है आगे भी व्यंजन हो, पीछे भी व्यंजन हो सकता है आगे व्यंजन हो, पीछे स्वर हो, लेकिन एक तरफ से हो जाएगा जरूर। ये कहता है व्यंजन संधि। और वैसे आपका जो विसर्ग संधि, तो इसकी चर्चा मैंने पिछली कक्षा में आपसे करने का काम किया हुआ, समय अभाव है और समय अभाव पर बहुत लंबी चौड़ी वार्ता नहीं आपसे किया जाएगा। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो संधि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब कहता है
कि संधि के कितने उपभेद होते हैं, या स्वर संधि के कितने उपभेद हैं, कितने भाग हैं, कितने हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर होगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि। तो उसके 5 भेद होते हैं, जिसको मैंने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा करने का काम किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है ये संधि। हमको पढ़ना है संधि, और संधि में भी क्या हम पढ़ेंगे आज दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि कहता, हम लोग आज पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखिए सामान्य सी बात कहता है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और लघु का मतलब होता है छोटा। तो क्या कहना चाहता है कि हमको पढ़ना है दीर्घ, यानी दीर्घ स्वर संधि का, ये दीर्घ स्वर संधि हमको पढ़ना है। तो देखिए उसने करता क्या, ये कहना क्या चाहता है, ये दीर्घ संधि कहते किसे, उसने बता रखा है कि सवर्ण, सवर्ण, हरस, हरस, सवर्ण, हरस या दीर्घ, सवर्ण, हरस्व या दीर्घ स्वर मिलने से, स्वर मिलने से, स्वर मिलने से सवर्ण दीर्घ स्वर होगा, सवर्ण दीर्घ स्वर होगा। देखिए पहली बात उसने काम, उसने ये रखने का काम किया हुआ है कि दीर्घ में हमेशा दीर्घ ही होगा, दीर्घ में निस बड़ा होगा। उसने ये कहना चाहे कि सवर्ण होगा चाहे हरस्व होगा या दीर्घ होगा, सवर्ण समान वर्ण वाला होगा, वह छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन हरस्व होगा या दीर्घ होगा, लेकिन वो कैसा होगा, सवर्ण होगा। तो इन हरस्व और दीर्घ सवर्णों के मिलने से सवर्ण दीर्घ ही होगा। उसने ये कह रखा है कि हरस्व होगा या ये हरस्व होगा या दीर्घ होगा, चाहे हरस्व हो चाहे दीर्घ हो। यदि सवर्ण है तो हरस्व और दीर्घ सवर्ण मिलने से, यानी समान वर्ण मिलने से कहता है सवर्ण दीर्घ स्वर होने का काम करेगा, यानी सवर्ण दीर्घ स्वर होगा। अब यहां पे कहता होगा कैसे, जरा उसको समझिए। उसने ये कह रखा है, जैसे इसके कुछ रूल्स हैं। रूल ये है, कहता है अ और अ मिलके भी बनाएगा आ और अ मिलेगा तो भी बनाएगा आ, अ और आ मिलाएगा तो भी बनाएगा आ, और आ प्लस आ इनको मिलाएगा तो भी बनाएगा आ। देखिए बनाएगा हमेशा दीर्घ। उसने क्या रखा है, अ मिलेगा तो भी आ बनेगा, आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, आ मिलेगा तो भी, यानी बनेगा हमेशा दीर्घ। अब इसलिए कहता है दीर्घ का मतलब आ का मात्रा क्या कहता, वह बनाएगा एक मात्रा। यही बनाने, देखिए कोई बहाना नहीं सजी, सब लोग यही बताने का काम करते हैं कि आ मिलके आ होगा, आ मिलके आ होगा, होगा यही। लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि हम आ को कहां जोड़े, हम आ को कहां जोड़े, यदि हम जोड़ेंगे तो कुछ और भी असत बन जाने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कुछ नहीं करेगा, वह सिर्फ एक मात्रा बनाएगा। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। आ की मात्रा वो किसी भी व्यंजन पे आप लगा दोगी, किसी भी स्वर पे लगा देने का काम करोगी, वह मात्रा हमेशा आ की मात्रा बनाएगा। चीजों को ध्यान समझिए, ये इसके रूल है। ये जब भी मिलेगा कोई आगे पीछे वाला
लेकिन बनाएगा हमेशा आ, और आ का मतलब ही कहता है ये बनाएगा एक प्रकार की मात्रा। अब कुछ चीजों को आप देखिए, जैसे अब यहां समझिए, वह बताना आपसे ये चाहता है दीप, कहता है ये देखिए, ये दो प्रकार से देता है पेपर में, या तो सम करके देगा, या तो सम करके देगा तो पूछेगा कौन संधि है, यदि विच्छेद करके दे रहा है तो पूछेगा संधि कैसे, संधि इसका क्या होगा। इस तरह से पूछने का काम करता है पेपरों में अक्सर। तो कहता है मैं आपको पहले जोड़ना सिखा रहा हूं, हम इस किसी भी शब्द को जोड़ेंगे कैसे, यदि टूटा हुआ है उसको कैसे जोड़ेंगे, और जुड़ा हुआ है तो उसको तोड़ेंगे कैसे, उसको बाद में बताएंगे, पहले हम इसको समझते हैं। यदि टूटा हुआ है उसको जोड़ना कहता है दीप धन अवली, ये शब्द है, इसको आपको जोड़ना है। अब ये कैसे जुड़ेगा समझना, ये है बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा सामान्य सा तरीका है, कुछ नहीं आपको करना होगा। आप जैसे आपने साधारण सा जोड़ लगाए हो, जैसे आप साधारण सा जोड़ घटाना आप लगाने का काम करते हो ना, ठीक उसी प्रकार से। और जोड़ घटाना में तो कम बेसी भी करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, जहां का तहां वही उतार देने का काम करना है आपको। ये है सब आपके सामने सब दिया है, दीप धन अवली। एक चीज मैंने बहुत पहले चर्चा करने का काम किया हुआ था, मैंने कहा था आपसे एक यह था और एक ये थी, एक ये थी और एक ये था, ठीक। यानी कहता है ये दोनों दो पक्ष हैं, दोनों दो लोग हैं, ये है लड़का और ये है लड़की। अब ये दोनों एकाकार होना चाहते हैं, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, तो मिलेंगे कैसे। इसने कहा इससे, लड़की ने कहा लड़के से कि यदि आप कुछ पुरानी बातों को छोड़ दोगे तो मैं अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आपके साथ हो जाने का काम करूंगी। इस लड़की ने कहा, लड़के से, लड़के को समझाया, तो यदि आप कुछ छोड़ोगे तो मैं अपना पूरा परिवार आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं और आपके साथ मैं हो जाने का काम करूंगी। ये सब का सामान्य साहब का पृष्ठभूमि में बता रहा हूं, क्या है जोड़ा कैसे था उसको मैं आसान तरीके में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसने कहा कि ठीक है, आप, ये लड़का मान गया कि मैं छोड़ूंगा, इसने कहा मैं भी छोड़ूंगा। छोड़ते कैसे, देखिए कुछ नहीं करना, यदि आपको कोई संधि करके विच्छेद करके दे रखा हुआ है किसी भी चीज में, यदि सब विच्छेद करके दिया हुआ है तो आप उसका संधि कैसे करोगे, मीन्स जोड़ोगे कैसे। ये देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये उसने कहा कि कुछ बातों को आप छोड़ दीजिएगा, कुछ को छोड़ेगा, पूरे को नहीं। ये है, समझ लो, लड़का और ये है लड़की, ये है। तो इस लड़की ने कहा इस लड़के से कि आप अपनी कुछ बातों को छोड़ दो, पुरानी जो बातें, उसको जो भी आपने बीता उसको छोड़ दो, तो मैं नई बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, मैं अपने परिवार को छोड़ के आपके परिवार में सम्मिलित हो जाने का काम करूंगी। तो लड़की ने कहा, लड़का मान गया। अब छोड़ने के लिए उसने क्या किया, यहां कुछ नहीं करना आपको, ये जस का तस आपको उतार लेना है, दी उतार लेना है, और इधर आपको क्या करना है कि ल उतार लेना है, मतलब ली उतार लेना है। ज्यों का तो मैंने बताया कि ठीक एकदम जोड़ की तरह केवल उतारना ही है और कुछ नहीं करना है। दूसरा शब्द आपका बचता है वह, इसको भी आप यही उतार लो। अब इधर हो गया वह वली और इधर हो गया दी। अब कुछ नहीं करना है, इसने कहा इससे कि आप कुछ छोड़ोगे तो मैं अपना पूरा परिवार ही छोड़ देने का काम करूंगी, या मैं अपने परिवार की कुछ बातों का अधिक से अधिक बातों को मैं छोड़ दूंगी। अब ये दोनों मिलना चाहते हैं, मिलन कैसे होगा, समस्या यह कि मिलन कैसे होगा। देखो भाई, बिछड़ने के बाद मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कभी बिछड़ने का काम न करिए। अगर कोई ऐसा हो जुड़ने की कोशिश करें, जुड़ जाइएगा, क्योंकि एक तो कहा गया था, ये भोजपुरी हिंदी का शायद वाक्यांश है, इन लोग कहावत में कहा जाता है
कि कोई मछली थी और उसका एक प्रेमी था। उसने कहा अपनी प्रेमिका से कि चलो चलते हैं गहरे गर्त की तरफ, लेकिन प्रेमिका मानी नहीं। जब पानी कम हो गया और पंछियों ने जब चोंच मारना शुरू किया उस मछली के ऊपर, तब मछली को याद आता। मछली कहती है, अब जाने के लिए कहती है गहरे गर्त में अपने प्रेमी से। तो उसका प्रेमी ने कहा कि वह दिन गया, वह रात गई, वह पीव गया गहरे गगना, जितना अवहे चोंच के मारल उतना अवहे पीव के कहना। तो जो मछली थी, वो जो बगुल पंछी चोंच मार रहा था, उसका मारना उसको तकलीफ उतना नहीं दे रहा था जितना कि उसके प्रेमी की कही हुई बात याद आ रही थी। इसलिए कभी बिछड़ने की कोशिश मत करना, अगर कोशिश कर रहे हो तो मिल जाना कुछ चीजों को समझौता करके, ये कहना चाहता है वली। तो आप करो क्या, इसमें से आप निकालना। इसे देखिए, हर व्यंजन में कहीं ना कहीं स्वर छुपा होता है, हर व्यंजन में स्वर छुपा है। इसमें क्या छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है, इसका और आपने निकाल लिया। और इसने क्या कहा था, मैं अपना पूरा छोड़ दूंगी, इसका भी आपने और निकाल लिया। अब रूल यही कहता है कि जब हम और अ को जोड़ेंगे, यानी जब इससे और इसको जोड़ने का काम करेंगे तो ये बनाएगा आ बनाएगा। देखिए रूल तब वही है। उसने कहा जब हम इसको जोड़ने का काम करेंगे तो क्या बनाएगा, आ बनाने का काम करें। अब क्या करना है, आप इस प को यहां होता है, लेकिन ये प क्या हो गया है, आधा। यहां तो आधा हो गया है तो यहां उतर गया है, कुछ नहीं। मैंने बताया कि जब भी जुड़ने का काम करेगा, आ जब भी बनाएगा, ये जब आ बनाएगा तो आ का मतलब है तो मात्रा बनाएगा। तो यहां पर भी आप मात्रा को चिन्हित कर लीजिए, बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। अब क्या करोगे, ये जो मात्रा है इस मात्रा को खींच के ला के इस पे आप लगा दो, तो आपका शब्द बन जाएगा दीपावली। ये आपका देखिए शब्द बना। सब ऐसे ही करना और आपको कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना होगा। बड़े आसान तरीके में आप शब्द को सीख सकते हो, जोड़ सकते हो, जान सकते हो। तो कैसा भी शब्द होगा, प्रयास आप करना। मैं एक आपको साधारण सा लिंक बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास आप करना, खुद से प्रयास करना। न समझ गया तब कमेंट करना, और अगर आ भी जाए समझ में, ये बात अगर समझ में आई हो तो निश्चित रूप से कमेंट करना है आप कि सब बात हमको समझ में आ गई और आगे बताया जाए। और लाइक जरूर करना ताकि ये समझ में आए कि कहीं ना कहीं आपको बात साधारण तरीके में समझ में आई या नहीं आई। तो ये हो गया आपका दीपावली। ऐसे में कुछ शब्दों को और आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये आपने समझा। अब यहां देखिए, आप कुछ शब्दों को लिखिए। आप जैसे आप उन्हीं शब्दों को लिखिए जिन शब्दों को आप जानते हो। जैसे यहां कर लो, विद्या, धन, आले। देखो पहले उन्हीं शब्दों को आप करो जिसको आप बहुत पहले से रख चुके हो, जो आपको याद है, पहले उन्हीं शब्दों को करो। उसी में से निकालना जब शुरू करेंगे तो नए नए शब्द आपके सामने आने लगेंगे। अब कहता विद्यालय, करना वही चीज है, यहां से ये निकाल लेना, आप ये निकाल लेना, और यहां से ल और यह निकाल लेना, ये हो गया। और यहां कहता है यहां भी आ छुपा है, यहां भी आ छुपा है, यहां पे ऐसे हो गया है, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, यहां तक उतर गया। अब उसने कहा कि ये मात्रा ही तो बनाएगा और इसी मात्रा को खींच के इस पे लगा देना है। अब हो गया आपका शब्द क्या बन गया, विद्यालय शब्द ये निर्माण हुआ। एक शब्द और देखो, शिवालय, शिव, धन, आलय, ये देखिए शिवालय है। ठीक उसी तरह से आप करिए, ये निकल गया, लय हो गया, यहां ये हो गया। इस व में आ छुपा हुआ है, यहां आ छुपा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो बनाए, और इसी मात्रा को लाके इस पे लगा देना है तो शब्द ये बनाएगा शिवालय। समझ में आ रही बात। और कुछ और सब, हिमालय को उसी तरह कर लो आप, हिमालय को कर लीजिए, हिम, धन,
आलय। ठीक वही काम यहां करिएगा, ही ऐसे म ल और य, यहां पे अ प्लस आ दोनों को जोड़ देना, एक मात्रा बना रखा है और इसी मात्रा को खींच के इस पे लगा देना है, तो आपका शब्द बना देगा हिमालय। ये बनाएगा शब्द। फिर आगे आप बढ़ेंगे, अगर आप आगे बढ़ने का काम जब करेंगे तो नव धन आगत। अब देखिए नया शब्द आपके लिए आ गया। अब तक तो हिमालय, शिवालय, विद्यालय, देवालय सब देखे हो, अब एक नया शब्द आ गया। ठीक प्रक्रिया वही करना है जैसे मैंने बताया। यहां क्या करना है, आप न को आप उतार लिए, जस का तस। यहां क्या किए, ग को उतार लिए। यहां क्या किए, तो को उतार लिए। अब यहां क्या बचा हुआ है, और इस व में क्या छुपा है, और इधर रूल कहता है आ। अब रूल मिलाइए यहां पे, ओ और आ मिलने के बाद यहां कहता ओ और आ को मिलाएंगे तो बनाएगा, यहां पे कौन सा बनाएगा, आ बनाएगा। और जब आ बनाएगा इसको हम यहां उतार लिए, यानी एक मात्रा बना रहा, इसी मात्रा को खींच के लाके इस पे लगा देना है, तो शब्द बनेगा नवागत। ये बन गया। अब आगे करिए आप, कृपाधीन अगर शब्द आपको दे लिखने का काम किया हुआ है, मान लीजिए यहां पे कृपाधन अधीन, कृपाधन अधीन, यदि ऐसा आपका दे दिया है तो आपका क्या उत्तर होगा, यहां पे जस का तस ऐसे उतार लेना इसको, और प को ऐसे उतार लेना, इसमें से आपने आ निकाल लिया, यहां से आपने अ निकाल लिया, धीन शब्द यहां जस का तस आप जोड़ लीजिए, ठीक, और यहां पे एक मात्रा उसने बना दिया, ये मात्रा इस पे आ गई, तो आपका शब्द बन गया कृपाधीन। ठीक, आगे देखिए विद्यार्जन अगर है, यहां पे आप क्या करिए, विद्या धन अर्जन, विद्या धन अर्जन। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर भी वही रूल होगा, वी दे जुड़ गया, न जस का तस एकदम जैसा है वैसा, कोई परिवर्तन मत करिएगा आप। अब यहां पे क्या है, आ है, तो यहां पे क्या है, अ है, दोनों को मिलाएंगे तो आ बनाएगा, मतलब एक मात्रा बनाएगा, और इसी मात्रा को लाभ की इस पे आपको रख देना है, तो शब्द बनाएगा, ये शब्द बनाएगा विद्यार्जन। ये हो गया। अब अगला शब्द आपके सामने है माला धन आकार। यदि ऐसा शब्द आपका दे दिया कि माला धन आकार, इसको क्या करेंगे आप, ठीक वैसे ही करेंगे। यहां पे आप कर लेना मा, यहां पे कर लेना ल, और यहां पे कर लेना का, और जस का तस जैसे ऊपर मैंने बताया ठीक वही। अब यहां आपको क्या करना है, कहता है इसने अपना पूरा छोड़ा, इसने अपना आधा छोड़ा। जब आधा छोड़ा तो लो यहां आ गया, और इसका क्या निकल गया है, आ निकल गया है, और इसका भी आ निकल गया है। और रूल में यही कहता है आ मिलेगा तो भी बनाएगा, आ ही बनाने का काम करेगा। आ का मतलब एक मात्रा बनाएगा, इसी मात्रा को लाके इस पे रख देना है, तो आपका शब्द बनाएगा माला कार। बड़े आसान तरीका। देखिए अभी प्रयास आप थोड़ा सा करोगे हम, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आगे कहता है लोहितांग, कहता है लोहित धन अंग, ये शब्द रखा है कि लोहित धन अंग। अब इसमें क्या करना, जैसा मैंने ऊपर बता रखा है, ठीक। देखो एक बात बताएं, आप लोग अपने कॉपी पे, अपने रफ वाली कॉपी पे ऐसा 2 ठो 4 ठो 10 ठो 5 ठो करेंगे ना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे खींच खींच के क्या करना है, इसका इसमें से कौन सा क्या निकालना है। अब यहां पे करिए, जैसे यहां पे
लो हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचता है यहाँ पे, तब अब यहाँ देखिए केवल ग कर लीजिए आप, यहाँ केवल ग कर लीजिएगा। ये कहता है, तो अब यहां कहता है लोहित, इसमें का अ और इसमें का अंग, इसमें का अ। अब इसमें ही करने का काम किया हुआ है, जब ये अ और दोनों निकलेगा तो आ बनेगा। अब बचा यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे आधा, तो यहाँ हो जाएगा पूरा। लेकिन इसकी जो बिंदी है ये इसी त पे आके लग जाने का काम करेगी। अब शब्द क्या बनाएगा, लोहितांग शब्द बनाएगा, लोहितांग। यानी उसके देखिए कहने का क्या है, ऐसा मत समझिएगा, यहां पे जो बिंदी है वो भी काम कर रही है, ये वाली बिंदी इसी तक, क्योंकि तो में से अ निकाल लिया है तो तो आधा हो गया है, यहां अ को पूरा निकाल लिया है, ग बेचारा अकेला पड़ गया है। फिर क्या किया, तो में से तो अ और अ मिलके क्या बना रहा है, ये आ बना रहा। आ का मतलब क्या है, एक मात्रा अ और अ मिलके क्या बनेगा, आ बना रहा है। यहाँ एक मात्रा बना रहा है, उस मात्रा को हमको लाके कहां करना है, इस पे जोड़ देना है, इस पे जोड़ देना है, तो हो जाएगा लोही तांग। यानी यहां पे आप शब्द लिखोगे, आपका इसका उत्तर होगा लोहितांग। ये देखिए आपका शब्द है। यदि आगे कुछ और जानना चाहते हो तो ये समझ लीजिए, भाषा, ये मकरा कृत, यहीं पे कर लीजिए आप उसको। यहां कर लीजिए मकरा धन, मकर धन आकृत, या मकर धन आकृत उसको कर लीजिए, मकर धन आकृति, मकर धन आकृति। वैसे ही करिए, म क र यहां आधा हो गया है, ये कृत जस का तस आप उतार लीजिए जैसे का तैसे। यहां पे अ बचा है, यहां पे आ बचा है, दोनों को मिला देंगे, ये करेगा। यानी एक मात्रा का निर्माण इसने कर दिया, इसी मात्रा को इसी पे लाके रख देना है, तो आपका शब्द बन जाएगा मकराकृत, मकराकृत। यही सब बनेगा। ऐसे ही सबको आप करेंगे। तो ये आपका रहा ये दीर्घ शनि का कुछ उदाहरण, जिसमें केवल मैंने आ की मात्रा को मैंने आपको बताने का काम किया, और अगली कक्षा में पुनः आपको इसी दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा करने का काम किया जाएगा, जिसमें कुछ पार्ट बचे हुए उसको आपको बताने की कोशिश करने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।